गौ माता आप जाइए, धरती के पाप के बोझ को कम करने के लिए मैं पधार रहा हूं। कब आओगे? कब आओगे? तो कहा भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्रि 12 बजे मथुरा की जेल में देवकी वसुदेव को माता पिता निमित्त बनाकर मेरा प्रादुर्भाव होगा। जाइए, गौ माता भगवान के वचन को सच मानकर संतोष लेकर और धरती को धैर्य दे दिया और सारे देवता भगवान की आकाशवाणी को सुनकर के धरती पर उतर आए। गोकुल मथुरा में देवताओं का चारों तरफ पहरा हो गया। महाराज कथा को समझ लो। आपके घर में आने वाला बच्चा क्या लेके आ रहा है वो कैसे समझेंगे आप बताओ? आपके घर में आने वाले बच्चे का पैर पड़ेगा, बच्चे का जन्म होगा, वो आपके लिए अच्छा है और आपके लिए शुभ है या अशुभ है वो कैसे समझेगा? आपको मैं समझाना चाहता हूं, न तुम्हें ज्योतिष की जरूरत है न पंडिताई की जरूरत है। आपके बारे में जानने के लिए आप ज्योतिष भी दिखवाओ, पंडिताई भी करवाओ, पर आज मुझसे सीख के जाओ। बच्चा आपके घर में आने वाला है, आपके पेट से, बहू के पेट से। अगर वो बच्चा तुम्हारा कल्याणकारी है तो तुम्हारे घर में 9 महीने तक सारे उत्सव और मनोरंजन और बिगड़े काम अपने आप बनने लगेंगे। तो समझ लेना ये बरकत देने वाला पैर आ रहा है। और बच्चा माँ के पेट में आया, बहू के गर्भ में आया, दुकान बंद पड़ गई, फैक्ट्री बंद पड़ गई, वहां टक्कर हो गई, उसकी आंख फूट गई, उसका घुटना टूट गया, उसमें रॉड घुस गया, उसमें प्लेट पड़ गई। अगर ये सब हो रहा है तो समझ लेना आपके घर में आने वाला पैर अशुभ है, वो तुम्हारा शुभ करने वाला नहीं है। कैसे आएगा महाराज शुभ संकेत? ऐसे आएगा, गौ से बुलवाओ, गौ से, गौ माता से बुलवाओ अपने घर में नाती पोता, अपने गौ पालन करो, गौ पालन, कमाल हो जाएगा महाराज। बंधुओं, गौ के बारे में इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतनी रिसर्च हो चुकी है कि कहना क्या। गौ के साथ रिसर्च करने वाले कहते हैं गाय माता जहां पर बैठ जाती है, 2 घंटे जहां बैठकर वार कर लेती है, वो जगह पर अगल बगल 100 मीटर तक लोगों की बीपी और टेंशन की बीमारी खत्म हो जाती है। केवल 2 घंटे बैठ जाए किसी के दरवाजे के आगे पीछे महाराज। गाय वहीं आराम करती है जहां पर बीमारियां ना हो, ये ध्यान कर लो। इसीलिए आपके दरवाजे पर आकर गाय बैठ जाए, खड़ी हो जाए और 10 मिनट 20 मिनट खड़ी रहे तो आप अपने आप को भाग्यवान मानो और फूल चढ़ा दो भगवान कृष्ण के सामने। ठाकुर जी कृपा कर दी आपने, अरे भर के परात लाओ, गुड़ मिला के आटा खिलाओ, लोआ खिलाओ, विदा करो, तिलक लगाकर प्रणाम करके कल आ जाएगी तो भाग्य समझ लेना, नहीं तो समझ लेना लक्ष्मी आकर संकेत दे गई। अब व्यापार दौड़ेगा, लक्ष्मी दौड़ेगी, स्वास्थ्य दौड़ेगा हमारा। महाराज मरे मराए महात्माओं को मैंने देखा, बिस्तर में सड़े महात्माओं को। गौशाला का उद्घाटन हो गया महात्मा के नाम से। अरे महात्मा दोबारा जवान हो गए, रोग धोग भाग गए महाराज। गाय ऐसा वरदान है महाराज। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में पवित्रता के साथ कर दिया। महाराज उग्रसेन जी ने खूब गौदान किया बेटी के विवाह में। विदा करने लगे बेटी को, आता ताई कंस रथ पर बैठ गया सवारी करके हाँकने के लिए। देवकी को अति प्रेम करने वाला भाई था। अचानक आकाशवाणी हुई कि देवकी का पुत्र तेरा काल है, 8वां पुत्र तेरा काल है। कंस विचारों का गंदा था, कान का हल्का था, 1 मिनट में बुद्धि बदल गई और बहन का दुश्मन हो गया। कान के जो हलकट होते हैं ना, वो 1 मिनट में रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी ने कुछ सुना दिया, सच है या नहीं है, पर बस सुन लिया और विश्वास कर लिया और दूर से रिश्ता खत्म।
इसीलिए कान का मजबूत बनो आप सब लोग। कोई कितना कान भरे, कान को मत भरने दो, घर टूट जाएगा। कंस का कान हल्का था, आकाशवाणी हुई, देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, मित्र तुम मेरे मित्र ना होते बचपन के तो आज मैं तुम्हें जीवित ना छोड़ता, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने का साहस किया तुमने। अरे मित्र, मेरी मित्रता की शपथ, मेरा 8वां पुत्र अगर तुम्हारा हत्या करने वाला है तो मैं उस पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगा और मेरे 8 पुत्रों को भी तुम्हें दे दूंगा, उन्हें मार देना पर मेरी पत्नी को छोड़ दो। वसुदेव ने कहा, कंस मान गया और जेल में बंदी गृह में डाल दिया, अपने पिता को भी डाल दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ के युवराज महीपति बन गया। भगवान हूं मैं, भगवान। आहारी अज्ञान, इंसान थोड़ा ही कुछ हो जाए तो खुद को हीरो मान लेता है, भगवान मान लेता है। सद्गुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, एक एक संतान के साथ में 6 पुत्रों का मर्दन कर दिया कंस ने। 7वां गर्भ देवकी के पेट में आया, देवकी रुदन करने लगी, ए अभागे पुत्र मेरे गर्भ में क्यों आया है? ये मां नहीं है, डांकनी है, ये 6 को खा गई, तू भी जाएगा, इसीलिए तू गिर जा, मर जा, भाग जा। रो रही थी। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी आई जेल में दुख बांटने, मिलने, योग माया की कृपा से 7वां गर्भ भगवान ने रोहिणी में स्थापित कर दिया। जेल में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ देवकी का गिर गया। कंस ने 8वें के लिए खतरा महसूस किया, पहरेदार बढ़ा दिए, जेल के ताले लटका दिए, बड़े बड़े फाटक लगा दिए और बेचैन हो गया। आदमी का पाप जब घड़ा भर जाता है तो उसे चैन रात दिन नहीं पड़ता है बंधु। कंस बेचैन हो गया।